हाय। हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? बेहतर हैं? सर्वप्रथम और स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, जो सब्सक्राइब किए हैं, जो मेरे से जुड़े हैं और कुछ होप लेकर आए हैं कि आज मैं सीखने वाला हूं, तो आप सही जगह हो। क्यों? क्योंकि आज जिस टॉपिक को हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है। क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी का और भी वीडियोज आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको वाकई सीखना है, हम लोग जो पढ़ने वाले जिस टॉपिक को, वो है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ये हमारा टॉपिक्स हुआ एंड इट्स इफेक्ट को भी हम लोग जानेंगे। इट्स क्या जानेंगे? इफेक्ट। तो ये क्या इफेक्ट डालता है वो भी आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, हम कैसे पढ़ाएंगे बता देते हैं। पार्ट्स बाय पार्ट्स, टॉपिक बाय टॉपिक कवर अप करते चल जाएंगे। इतना डीपेस्ट कॉन्सेप्ट देंगे कि आपका दिमाग में वो चीज सेट हो जाएगा, और डीप के साथ साथ बेसिक भी होगा, यानी कि बेसिक से एडवांस तक आप जितना दिमाग लगा सकते हैं, जिस वजह से हम एक एक करके अब कवर करना शुरू करते हैं। जैसे कि ऑलरेडी अगर हम लोग बात करें तो ये जो टॉपिक्स वगैरह है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, एक आया कहाँ से? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही ये हिस्सा है। ठीक है, ये अगर इसकी ओरिजिन की बात की जाए तो एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हिस्सा है। वहां से टॉपिक्स बनी थी और उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, जिसमें से मेजर अगर पार्ट्स हम लोग लेते हैं तो हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है ये वाला टॉपिक्स में। ठीक है, और इस वाले पार्ट्स में जो आता है हम लोग का, वो आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और भी ब्रांचेज हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ स्पेसिफिक बता रहा हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये मेजर दो पार्ट्स हैं। यदि इन दोनों पार्ट्स को यदि गौर से आप देखिएगा तो ये जो पार्ट्स है वो स्टडी ऑफ चार्ज है, स्टडी ऑफ चार्ज है। बात को फील करना। व्हेन, ठीक है, व्हेन इट इज इन रेस्ट, यानी कि हल्का फुल्का आपको कॉन्सेप्ट इसमें भी पढ़ना है। ठीक है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी ऑफ चार्ज, ठीक है, स्टडी ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या हो जाएगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या होगा? चार्ज। एनी सस्पेंस? देखिए, तो एकदम क्लियर कट दे दिया मैंने कि करंट इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं। अब इसमें मेजर जो पार्ट्स आता है जो कि समझने वाले हैं, वो जो है उसकी बात कर लेता हूँ। प्रत्येक स्लाइड आप मेरे ग्लोबल क्लासेस चैनल पर आप हमारे पास जो चैनल है टेलीग्राम का, वहां से आप ले सकते हैं, राइट? या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसमें आपको मैं कॉन्सेप्ट दे दूंगा। क्या है? 8252946880। ये जो स्लाइड मैं यहाँ लिख रहा हूँ उस स्लाइड का आपको पीडीएफ भी भेज दी जाएगी इजीली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो चूंकि थोड़ी सी कॉन्सेप्ट हमें 10 क्लास में चार्ज के बारे में भी बताया गया, क्योंकि चार्ज बहुत जरूरी है। चार्ज जब तक नहीं जानिएगा तब तक बाकी चीज आपको समझ में नहीं आएगी, राइट? तो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज करने का होता है कि व्हाट इज द चार्ज। आपके मन में चार्ज के बारे में आता होगा, हल्का फुल्का ही सीखना है 10 क्लास में, ज्यादा नहीं है कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज होती क्या है? कई डेफिनेशंस आते हैं, छोटे मोटे डेफिनेशंस भी आते हैं, जिसे कहते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी कहा जाता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कह सकते हैं विद इन अ सर्टेन, विद इन क्या हो जाएगा? विद इन सर्टेन, ठीक है, विद इन अ सर्टेन बॉडी। मतलब कि यदि कोई भी एक इंसान, मान लीजिए ये मंगरू है, मंगरू यदि बाल झाड़ रहा है, ठीक है, मंगरू के पास बाल बहुत है जो तेरे नाम झाड़ता है। बात को फील कीजिएगा, ठीक है। अब ये जो है कंघी लगाए हुए है, इट्स अ मंगरू। कौन है? मंगरू है, ठीक है। तो यदि इसके बाल से इलेक्ट्रॉन अगर कंघी पर आ जाए, कहा जाए कंघी पर आ जाए, तो कहोगे कि सर इलेक्ट्रॉन का हल्का फुल्का फ्लो तो हुआ ही होगा। हाँ, अब इसकी जो कंघी है यानी कॉम्ब जो आप देख रहे हैं, वो जो है इस पर जो है चार्ज आ गया, जो कि क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। इसको जो बाल है वो क्या हो गए? पॉजिटिव हो गए। तो एक चीज याद रखना कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वो पॉजिटिव हो जाता है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो क्या आ जाता है?
नेगेटिव हो जाता है। दैट मीन्स कि फॉर्म विल बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और इसका जो बाल है मंगरू का वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एकदम क्लियर है। तो एक पॉइंट अब ये हुआ ना कि आपको याद करना है कि एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हु लॉस इलेक्ट्रॉन, जो लूज करता है, लॉस करता है, विच विल बी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और जो गेन करता है एंड गेन, जो गेन करता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो ये तो अच्छी बात है। इसको केमिस्ट्री की भाषा में भी आप समझ सकते हैं। जैसे सोडियम के पास होता है 11 एटॉमिक नंबर, होता है कि नहीं होता, होता है। के में आप 2 ले जाओगे, एल में आप 8 ले जाओगे, और के एम में आप 1 ले जाओगे। यदि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो भैया प्लस आ जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन क्या जाता है, बाहर आ जाता है। दैट मीन्स कि आप ये हुआ होगा कैसे, तो बात को समझिए। अब सब जानते हैं कि एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर जो बहुत यूनिक पॉइंट हो जाती है, बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और नंबर ऑफ क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक है, ओके। दैट मीन्स कि एक न्यूक्लियस में जितना इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी, एक न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही उस एटम्स में, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। यदि उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, जैसे हमारा 11 को क्या है, हमारे पास प्रोटॉन है और 11 को क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है कि यदि मान लीजिए कि अगर 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा, बट 11 को प्रोटॉन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो 10 में से 11 जाएगा तो 1 तो पॉजिटिव बचना ही है, इसलिए गेन हो जाता है चार्ज। तो ये आपको 9th क्लास में थीम था नॉर्मल पढ़ना, अगर आपको डॉट होगा तो बोलो, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं, क्योंकि आगे बढ़ रहा हूं। यदि मैग्नीशियम जो है अगर चार्ज होता है तो मैग्नीशियम पर जो है कितना चार्ज होगा, ठीक है, यदि यहां 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इस ब्लैंक्स को भर के बताना है। देखते हैं कौन ऐसा बच्चा है जो इस ब्लैंक्स के बारे में सही बताता है कि वाकई यहाँ ए होगा। सर ऑप्शन आपके हैं, मैं बता देता हूं। वहां 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहां 2 इलेक्ट्रॉन होगा, सी में यहां 4 इलेक्ट्रॉन होगा, और डी में यहां 9 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, जीतने वाले भाग्य विजेताओं के नाम जो है मैं घोषित करूंगा, और उन्हें मैं एक क्वेश्चन और दूंगा। ओ सॉरी, ये ज्यादा होगा, ऐसा कोई बात नहीं, मैं आपको प्राइज जरूर दूंगा, ऑनलाइन ले लीजिएगा, ठीक है। तो पहला तो ये है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन अ सर्टेन बॉडी, तो कोई कंघी हो गया, कोई पेन हो गया, अगर उतना ही दूर में इलेक्ट्रॉन जो है अगर घूम रहा है तो आप कह सकते हैं कि वो चार्ज है। ठीक है, तो चार्ज और करंट बहुत ज्यादा काफी हद तक बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर, और भी कह सकते हैं चार्ज का, कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जिससे वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है या तो धक्का देता है, अट्रैक्ट करता है, वो अलग डेफिनेशन चार्ज का एक हो जाता है। ठीक है, और भी चार्ज का डेफिनेशन अच्छे वाले बोल सकते हैं। चार्ज इज द बोल सकते हैं, फिजिकल क्या बोल सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बात को फिल कीजिएगा, डेट एग्जर्ट क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स बोल देंगे, क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल डेफिनेशन है, आप नोटबुक में लिख लीजिए। दूसरे पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। एक पॉइंट हो गया। अब बेसिक प्रॉपर्टी और एसआई यूनिट क्या होता है चार्ज का, वो बता देता हूँ। बहुत आसानी से एक एक टॉपिक करके मैं पढ़ाऊंगा और बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, कॉन्सेप्ट में पहला आता है कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो कूलम्ब होता है। क्या होता है, कूलम्ब। ये साइंटिस्ट के नाम पर है, याद रखिएगा, कूलम्ब है। ठीक है, सिंबल जो हम चार्ज के लेंगे वो जनरली ले सकते हैं, वो हम क्यू ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, क्यू, यानी जो चार्ज के सिंबल होंगे वो क्या होंगे, क्यू होंगे। क्यू से चार्ज को इंडिकेट किया जा सकता है। पॉइंट याद रखिएगा।
कूलम इसका ऐसा यूनिट होगा, सिंबल इसका ए होगा। अब हम कुछ खास प्रॉपर्टीज के बारे में चार्ज में देख लेते हैं, ठीक है। सम, और इसका सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम होता है, तो भी याद रखना है। सम इंपॉर्टेंस, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज अगर हम काउंट करें तो क्या बनने हो, है ना। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चार्ज, तो पहला तो है कि चार्ज इट हैज एडिटिव नेचर। पहला तो चार्ज कैन बी, इट हैज बोल सकते हैं एडिटिव इन नेचर। क्या हो जाएगा, एडिटिव इन नेचर। इसका नेचर जो है एडिटिवली जोड़ा जा सकता है। कैसे, यदि मान लो कि हमारे पास किसी सर्टेन बॉडीज पर अगर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं, 10 कूलम है, 8 कूलम है, 4 कूलम है, तो हम इसे जोड़ सकते हैं। 10 8 18 4 22, तो क्यू नेट इज इक्वल टू होगा 22 कूलम होगा। बात को फिल करो, तो ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि हम लोग चार्ज को जोड़ सकते हैं, वो भी इजी रूप से। दूसरा आता है सेकंड प्रॉपर्टी जो बड़ी खास है, बहुत खास है, इट हैज कंजर्वेटिव नेचर। इट हैज क्या होगा, कंजर्वेटिव। क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव इन नेचर, यानी कि इसका जो नेचर है वो कंजर्व किया है, चार्ज को कंजर्व कर सकते। कैसे, क्योंकि आप जानते हैं कि थ्रू द हेल्प ऑफ सेल, अगर मैं कहूंगा तो इन नेचर, थ्रू, मैं लिख ही देता हूं, थ्रू द हेल्प ऑफ सेल, और क्या हो जाएगा, और बैटरी, मतलब बैटरी ले लीजिए या तो सेल ले लीजिए, उससे आप इसे जोड़ सकते हैं। जैसे कि आप मोबाइल रात में चार्ज करते हैं और दिन में आप यूज करते हो, तो कंजर्वेटिव तो हुआ ना। चार्ज को हम जोड़ सकते हैं, वो भी बेहद इजी रूप से चार्ज को जोड़ा जा सकता है। थोड़ी सी मैं स्लाइड का स्क्रीन का बदल के देखता हूँ कि मे भी कुछ प्रभाव पड़े, ठीक है, बट इधर से हम यूज कर सकते हैं। तो ये ठीक रहा, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट है जिसे हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, फील कर रहे हैं। और आगे का जो प्रॉपर्टीज कुछ हमारे खास है, जिसमें हमारा आ जाता है तीसरा प्रॉपर्टीज, ठीक है, चूंकि एडिटिव जोड़ दे, कंजर्वेटिव हो गया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कह सकता हूँ, तो इसमें पर्सनल पढ़ा दूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। इसे हम पर्सनल भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे, तो जोड़ चुके हैं, अब क्वांटाइजेशन भी लिख ही देते हैं, चूंकि मैं ऐसे यूज करने जा रहा हूँ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो ये जो है क्वांटाइजेशन मतलब होता है ना चार्ज का, अभी बहुत भी टॉपिक है, तो इसको मैं अलग बोर्ड पर ही ले लेता हूँ, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हम टॉपिक करने जा रहे हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ क्या हो जाएगा, चार्ज। इसका कहना क्या है, सिंपली भाषा में समझाता हूँ कि एक बात बताओ, एक बांस बड़ा सा है, बात को फील करना। बांस बम्बू देखे होंगे जो गांव में आप जो लोग रहते हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसमें जो नंबर ऑफ जो देख रहे हैं रुकावट, जो यहाँ गिरह इसको बोलते हैं, वन है, ये 2 मीटर का, प्रत्येक गिरह जो है वो 2-2 मीटर का, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, राइट। तो यदि इसका संपूर्ण लंबाई निकालेंगे तो शायद आएगा 3 2 5 10 मीटर। कितना आएगा, 10 मीटर आएगा इसका संपूर्ण लंबाई का। डेट मीन्स की नेट चार्ज जो आया वो 5 को 2 से गुना करके आया, ठीक है। तो इसकी लंबाई जो है इंटीग्रल मल्टीपल है ऑफ ट्विस्ट, दो का इंटीग्रल मल्टीपल है। सेम लाइक है, जिस प्रकार आप बांस की लंबाई निकाल रहे हैं उसी प्रकार चार्ज भी होता है। कैसे, बहुत इजी है कि कहना है इसे कि द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल, क्या हो जाएगा, इंटीग्रल, ठीक है, मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितनी होती है वो चीज हम समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को समझने के लिए थोड़ी सी दिमाग हमें लगाना पड़ेगा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। इट्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बात को फील करें, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यदि अब बात की जाए कि चार्ज इतना वैल्यू है, तो डैट मीन्स कि Q का मान जो होगा वो NE के बराबर होगा। डैट मीन्स कि वेयर N जो होगा वो नंबर ऑफ जो होगा
वो इलेक्ट्रॉन होगा 10, 5, 8, 7, 12, 14 इस तरह से हो सकता है। तो यदि चार्ज अगर हम लाना भी चाहेंगे तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि जो है हेयर से कॉम्ब करते समय कॉम्ब पर, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा, कितना, तो क्या चार्ज रहा हो, तो Q बराबर कितना लिखेंगे, 5 गुना, चूंकि माइनस में से लिख सकते हैं तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम बाद में लगा लीजिएगा, तो 8 गुना 10 के पावर 10 माइनस 19 कूलम होगा, जो कि माइनस में होगा। तो डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो n का वैल्यू है वो क्या नहीं हो सकता, तो नॉट इन फ्रैक्शन वैल्यू, पहला पॉइंट है कि वैल्यू ऑफ n शुड नॉट इन क्या होगा, फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, जैसे कि n का मान 3/4 नहीं होना चाहिए, 5/6 नहीं होना, 1/2 नहीं होना चाहिए, ETC वो याद रखना आप। तो जो आपको जो n का वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में और नेगेटिव में दोनों रख सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि डिजिट का भी, होल नंबर का भी नेगेटिव में नहीं रखो, क्योंकि होल नंबर है ना तो इंटीजर नेगेटिव में रहता है, होल नंबर यहाँ लेना है इसका तो पॉजिटिव में ही लेना है, बटा में खाली लेना है, फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये है, आप आराम से निकाल सकते हैं। इससे कुछ पॉइंट और बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यदि आपको Q दे दिया और एन दे दिया, राइट, तो एन अगर निकालना है तो Q/E भी लगा सकते हैं, जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता किया जा सकता है। तो आपसे एक चलते क्वेश्चन देता हूं, बताना कमेंट बॉक्स में, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, कितना है, 1 कूलम ऑफ चार्ज, कोई बता सकता है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ठीक है। आपके लिए ऑप्शंस जो है नहीं मैं दूंगा, कमेंट में लिखिए और बताइए कि वीडियो कैसा लगा। इसका रेगुलर वीडियो जल्द आने वाला है, आगे लिंक बॉक्स में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो आपको लास्ट में आपको खुद ब खुद इसका नेक्स्ट वीडियो नजर आ जाएगा, तो एक देखोगे दूसरा आ जाएगा, एक देखोगे दूसरा आ जाएगा। थैंक्स अ लॉट, बने रहने के लिए, बेस्ट ऑफ लक।